बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का थर्ड लेक्चर है और उम्मीद है कि पहले 2 लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। जो फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर किए थे उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करो। तो अभी अलजेब्रा की चीज़ें जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ एक कॉमन सी चीज़ शेयर की थी वो टर्म्स थी, ठीक है? तो अभी जो हमारे पास टर्म्स हैं वो मिलके एक एक्सप्रेशन क्रिएट करती हैं और जो एक्सप्रेशन है वो फिर हमारा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक पॉलिनोमियल और एक नॉन पॉलिनोमियल। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपके साथ पॉलिनोमियल डिस्कस की थी। तो अगर मेरी सारी पावरें पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी ना तो कोई नेगेटिव है और ना ही कोई बटे में पावर है, तो फिर मैं उसको पॉलिनोमियल कहूँगा। और अगर ऐसी कोई आ जाएगी तो फिर उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। सो आज का जो हमारा स्टार्ट है सुड से हम कर रहे हैं। सुड क्या होती है? सुड एक ऐसा मेरे पास एक्सप्रेशन है जिसके अंदर मेरा रेडिकल इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो रेडिकल अब कैसा होता है उसको देखते हैं। तो लिखा हुआ है एन इनरैशनल रेडिकल विद अ रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सुड। यानी एक इरैशनल रेडिकल होगा और रैशनल रेडिकेंड होगा। यानी मेरे पास जैसे देखो मैं 7 और 3 लिख देता हूँ, ठीक है? इसी तरह जैसे मैं 2 और 3 लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये जो अंदर ये वाला हिस्सा है ये एक रैशनल नंबर के तौर पे आ जाएगा, ठीक है? वैसे तो आपको अगर आपके ज़हन में आ रहा है रैशनल नंबर तो बड़े की फॉर्म में होते हैं, तो ये भी 1 डीजे लगा के रैशनल नंबर में क्रिएट हो सकता है, ठीक है? तो यानी कॉमन सी चीज़ आपके साथ डिस्कस की जा रही है, कहीं पे ऐसा आ गया, ठीक है? तो ये भी फिर हो जाएगा। जबकि ये जो चीज़ है ये वाला हिस्सा मेरे पास मेरा रेडिकल कहलाएगा, ठीक है? अंदर वाला हिस्सा मेरे पास 7 जो सा वो रेडिकेंड कहलाएगा, ठीक है? तो ये मेरे पास ये सारे का सारा हिस्सा जो सा वो सुड है। मगर अभी अगर देखो मैं अगर 16 लिखता हूँ, ठीक है? तो चूंकि 16 की जो ये स्क्वायर रूट है जो रेडिकल है इसको सॉल्व करके 4 आंसर दे देगा। अब जो इसकी पावर बनेगी या फिर 1 बनेगी तो ये इरेशनल नहीं है, ठीक है? तो फिर इसको भी मैं नहीं ले सकता, ठीक है? ये एक इंटीग्रल पावर है, ठीक है? तो ये सुड के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा। सुड ऐसे ही होगा जो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हम उसको नहीं कर सकते। नॉर्मली तौर पे हम बताते हैं कि सुड के जो इंटरनल रेडिकेंड होता है वो एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है? तो हम इस तरह भी बात कर सकते हैं। नॉन प्राइम भी हो सकते हैं मगर उनका जो रेडिकल है वो कभी भी मुकम्मल तौर पे सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए हम उसको सुड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें आ जाता है हाउ वी डिफाइन ऑर्डर ऑफ सुड। तो जो मेरे पास सुड के हेड के ऊपर ये जो नंबर लिखा होता है ये इसका ऑर्डर होता है। तो इसका ऑर्डर मेरे पास 3 है, ठीक है? इसी तरह अगर मैं लिख देता हूँ 11 और यहाँ पे 5 लिख देता हूँ तो इसका जो सा मेरे पास सुड ऑर्डर है वो मेरे पास 5 है। अब मैं थोड़ा सा दोबारा फिर आपको चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ ताकि समझ आ जाए। ये जो 11 है ये मेरे पास रेडिकेंट होगा और ये जो अंदर ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है ये मेरे पास रेडिकल होगा। ये जो अंडर रूट वाला हिस्सा है, ठीक है? इसको मैं रेडिकल बोलूँगा और ये वाला मेरा ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है? या दूसरे लफ्ज़ों में इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है? इसको सूट का ऑर्डर या इंडेक्स ऑफ सूट भी बोला जाता है, ठीक है? दोनों सूट थे इसके। ये नॉर्मली एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो फिर अब देखो आपकी इस एन की जगह पे क्या है, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ सूट इज 4। तो मैंने इसका जो ऑर्डर है वो मेरे पास 4 है, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसको अब मैंने सिंप्लीफिकेशन करना है। तो जब मैंने सिंप्लीफिकेशन करना है तो जो रेडिकल के अंदर मेरा रेडिकेंट है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म तक मैंने लेके आना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होगी वो जरा आप देखो। अब देखो 3 एक पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसको मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यूँ करूँ। मगर 27 को फिर मैं फैक्टराइज कर दूँगा। 3 9 3 और 3 1, ठीक है? अब इसको जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा -3 तो बाहर है तो 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 2
75 को करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 5 5 5 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 का स्केयर, ये आ जाएगा। अब मेरे पास आ जाएगा, अब देखो, अब इसका इंडेक्स क्या होगा, इसके ऊपर तो कोई नंबर नहीं है, तो इसका इंडेक्स हमें खुद जुबानी याद रखना पड़ेगा कि इसका इंडेक्स 2 होता है। 2 को हम लिखा नहीं जाता, 2 के अलावा हर नंबर लिखा जाएगा, 3 7 5 10 11, मगर 2 नहीं लिखा जाएगा। तो इसीलिए देखो, जब मैं इधर चीज़ों को कंबाइन करके लिख रहा था तो मैं 2 वाला हिस्सा साथ लिख रहा था, तो -3 आ गया, ये डॉट आया 3 के ऊपर स्केयर, और ये इसका रेडिकल आ गया, और ये 3 के ऊपर ये वैसे का वैसे आ गया, प्लस 2 5 के स्केयर पे ये रेडिकल आ गया, और ये 3 के ऊपर आ गया। अब ये देखो, ये स्केयर और रेडिकल आपस में काटा जाएगा, इसी तरह ये भी काटा जाएगा, 4 3 माइनस ये 3 इंटू ये 3, ये जो, क्योंकि रेडिकल काटा गया तो 3 बाकी बच गया, और ये √3 वैसे का वैसे। अब इसी तरह 2 इंटू 5 इंटू ये 3, 4√3 माइनस 9√3 प्लस 10√3। अब देखो, अब जो मेरी सुड है वो आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, अब मैं इसको बाहर से हल कर सकता हूँ। तो अब देखो, ये 9 और 10 आपस में हल होंगे, तो 1 यहाँ से आएगा, तो 1 और 4 प्लस होके 5 आ जाएगा। यहाँ अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते, देखो मैं √3 कॉमन ले लेता हूँ, ये मैंने बाहर लिख दिया। अब इनको मैं हल कर लूंगा, जब इसका सोल्यूशन आएगा तो मेरे पास आएगा 5, और ये साथ में √3 लगा दूंगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा। सो अभी इसकी आप लोग भी प्रैक्टिस करना है। इसी तरह हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा है वो मैं करने लगा हूँ। अब देखो, अभी सबसे पहले देखूंगा कि कितना सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये सिंप्लीफाई अभी हो सकता है, तो 128। अब देखो, तो ये मेरे पास आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे कोई रेडिकल नहीं था इंडेक्स, तो मैंने 2 लिखा था, मैंने आपको बताया था ना। अब यहाँ पे चूंकि 3 आ गया, देखो मैं हर नंबर को 3 की पावर के साथ लिख रहा हूँ, 2 को 3 के साथ लिखा, फिर 2 को 3 के साथ लिखा, फिर एक 2 बच गया, तो उसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब देखो 250 को अगर हम लिखते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 50 5 10 5 2 2 1। तो अब देखो मैं लिखूंगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस, अब ये आखिरी वाला आ गया, इसको मैं फिर साइड पे करता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 3 2, करेगा 2 1 6 108 54 2 7 3 9 3 3। अब देखो ये 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, इधर ये 2 का बनेगा, तो इसकी जगह पे लिखो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और 2 आ गया, तो जितनी पावर बाहर थी उसी के हिसाब से फिर मैंने लिख लिया। तो अब मेरे पास आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं, तो अब मैं इस रेडिकल को हर हिस्से के ऊपर अलग अलग लिखूंगा। 2 की पावर 3, ये 3 आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ये 3 आ गया, -2 3, माइनस 5 की पावर 3, ये 3 आ गया, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, -2 की पावर 3, ये 3 आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 2, ये आ गया। अब यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगा,
तो ये बाकी मेरे पास यहाँ पर बचेगा 2 मल्टीप्लाई 2, ये चूंकि काटा नहीं जाएगा तो वैसे का वैसे लिखा जाएगा, -5 -2 मल्टीप्लाई 3। अब लास्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा, ये 2 to 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले उसी तरह लास्ट स्टेप की तरह कॉमन ले लूँगा और कॉमन लेने के बाद फिर मैं उसको आगे प्लस माइनस कर लूँगा। तो कॉमन लेने वाला स्टेप मैं कर देता हूँ, आंसर आपने खुद देख देना है फिर। ये जनाब, ओके जी। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले तो मैं 14 के फैक्टर बनाता हूँ, तो वो देखो मुझे तो 2 7 और 7 1 इसके तो यही बनेंगे। तो 35 के क्या बनेंगे, 3 5 नहीं, नो नो 5 7 तो 35 और 7 1 1। तो अभी अगर आप लोग देखो तो जो सोल्यूशन के अंदर मेरे पास 14 के फैक्टर बने हैं वो 2 मल्टीप्लाई 7 बने हैं, और 35 के 5 मल्टीप्लाई 7। अब इस रेडिकल में अलग अलग लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि पावरिंग ज़्यादा नहीं है तो मैं वैसे जो भी मैंने आपको ऊपर तरीका बताया था वो तो हो ही नहीं सकता। अब देखो ये 7 और 7 एक जैसा है, तो फिर मैं करूँगा ये 7 का स्केयर आ जाएगा 2 अंडर रूट और 5 अंडर रूट, ये काटा जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई। अच्छा अब ये देखो दोनों रेडिकल है तो इनके रेडिकल अंदर मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 अंडर रूट 10। सो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैं थोड़ी देर बाद सॉल्व करूंगा। लॉ ऑफ सूट मैं आपको ऊपर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो जैसे 2 मल्टीप्लाई 5 था तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया, सॉरी। इसी तरह अगर यहाँ पे पावर कोई होगी तो वो भी साथ साथ इनके साथ आ जाएगी, और अगर डिवाइड में होगा तब भी वो अलग अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, इसको भी आप लोगों ने खुद करना है, 128 के फैक्टर बनाना और उसको फिर आगे सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाना। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 चले क्वेश्चन नंबर 1 मिनट मैं थोड़ा सा आपके साथ वापस आता हूँ। ओके बच्चों, अभी हम अपना क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको खुद सॉल्व करने के लिए कहा है। सो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम जाते हैं। तो सबसे पहले मैं 9 के फैक्टर 96 के फैक्टर बनाऊंगा। तो 96 2 4 8 2 ओके नहीं, तो अभी मैं अपना इंडेक्स देखूँ तो ये 5 है, तो मैं 5 2s इकट्ठे कर लूँगा तो ये जनाब मेरे पास आ गए हैं। तो जब मैं इसको लिखूँगा, अब देखो ज़रा अब हम उसको कैसे लिखेंगे। मेरे पास सोल्यूशन आ गया, तो मैं जनाब लिखूँगा 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, अब देखो ये x की पावर 6 आ गए, तो इसको भी अब मैंने अलग करना है, तो मैं x और x की पावर 5 लिख दूंगा, ठीक है। एक पावर इधर आ गई और एक 5 इधर आ गई, 6 हो जाएगी। इसी तरह हम देखो नेक्स्ट ये सॉरी ये y है, मिस प्रिंट मुझसे हो गया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा y की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 5 और लास्ट में z की पावर 3 मल्टीप्लाई z की पावर 5। तो ऊपर फिर ये मेरे पास मेरा आ जाएगा रेडिकल विद इंडेक्स के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, जो पावर 5 वाले हैं उनको फ्रंट में ले आऊँगा,
x की पावर 5, y की पावर 5 और z की पावर 5, और इसके ऊपर ये इनका इंडेक्स आ गया 5। अब जो विदाउट पावर 5 के इंडेक्स के हैं उनको तो मैं बाद में लिख दूंगा, तो वो आ जाएगा 3x वाई स्केयर और z की पावर 3। तो ये मेरे पास जनाब आ जाएगा। अब इधर अगर चाहो तो आप लोग अलग अलग लिख दो, चाहो तो ये सारे इकट्ठे ही कैंसिल हो गया, मैं इकट्ठे ही कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2xyz मल्टीप्लाई 3x वाई स्केयर z क्यूब और इसके इंडेक्स में 5 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी उसकी जितनी सिंप्लीफिकेशन मुझे करनी है, मैं सबसे पहले फैक्टर बनाऊंगा, अपने इंडेक्स को देखूंगा, अपने इंडेक्स के हिसाब से पावर्स को सेट करूंगा और फिर मैं एंड पे अपनी सिंप्लीफिकेशन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी आप लोग बिल्कुल वही काम करोगे जो मैंने 10 के अंदर किया है, मगर ये अब आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी मैं आपके लिए करने के लिए छोड़ रहा हूँ। 13 को मैं कर देता हूँ। तो सबसे पहले इनके फैक्टर, तो जो फैक्टर हैं तो वो तो मुझे आसानी से ही समझ आ रहे हैं, तो फिर मैं साइड पे नहीं बनाऊंगा। तो अगर आपको नहीं समझ आते, ठीक है, तो आप प्लीज साइड पे बना लेना, उम्मीद है आपको पता चल जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 7 अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट। अब सारे रेडिकल्स में अलग अलग लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 7 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 अंडर रूट 3 अंडर रूट। अब मैं कैंसिलेशन कर दूंगा, ये से काटा गया, इससे काटा गया, इससे काटा गया, और ये अंडर रूट 3 में बस बाकी बच गया जो नहीं काटा गया, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट, अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या 5 शुड और सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, मतलब मैं इसको किसी के मल्टीपल में नहीं लिख सकता। तो सीधा सीधा पहले फिर हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को आपस में सॉल्व करेंगे। जब आप 6 में से 3 को माइनस करोगे तो 3 आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 5। अभी इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 अंडर रूट 5 और यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, ये अब हमारे पास एक मज़ेदार चीज़ आ गई है। अब देखो यहाँ पे मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मेरे पास ये फार्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो देखो जो पहली रकम इधर है वही इधर है, पहली रकम, दूसरी रकम जो इधर है वही इधर है। पहली ब्रैकेट में प्लस, दूसरी में माइनस, या एक में प्लस एक में माइनस हो। अगर किसी में माइनस पहले आ जाए तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आप सॉल्यूशन के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग, और आगे ये वाला फार्मूला लिख सकते हो, और आगे फिर इसकी आंसर लिखोगे। अब ए की जगह पे 3 है तो ये 3 का स्क्वायर आ गया, माइनस फार्मूले का आ गया, और ये दूसरी रकम अंडर रूट 3 है तो ये उसका स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास जनाब आ गया 3 का स्क्वायर जनाब 9 होता है, माइनस ये अंडर रूट स्क्वायर काटा जाएगा तो 3 आ जाएगा। जब मैं इनको आपस में सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास 6 आ जाएगा और यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हमने इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो जो मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ, यूजिंग ए प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए बी। तो अभी आप इसको ओपन हम करते हैं, तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, पहली रकम 5 अंडर रूट है, तो ये मेरे पास आ गई 5 अंडर रूट, और ये मेरे पास आ गई 3 अंडर रूट। तो अभी यहाँ पे मैं फिर इसको कैंसिल कर दूंगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, प्लस 2, दो रेडिकल हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 15। अब ये दोनों नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 15। हाँ अब देखो ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते क्योंकि इस 2 के साथ ये रेडिकल है, ठीक है, जबकि इधर 8 के साथ कोई नहीं है, तो ये लाइक टर्म ही नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 17,
ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, 18 भी आपके लिए छोड़ा, 19 अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये जो सा है मैं कर देता हूँ। असल में सबसे पहले हम इन दो ब्रैकेट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो वो कैसे लगेगा, एक्स अंडर रूट का स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट का स्क्वायर। ये वाली ब्रैकेट जो से वैसे की वैसे बाहर आ जाएगी। अब स्क्वायर और अंडर रूट आपस में काटा जाता है, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। तो अब ये दोबारा से डिफरेंस फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो पहली रकम का स्क्वायर आ जाएगा माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही मेरा आंसर है। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। खुदा हाफिज़, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और तमाम क्वेश्चन अपनी कॉपीज पे लिखते रहना, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, ताकि जब हम कॉलेज वापस जाएं तो वहाँ पे फिर हमें ये सारे काम दोबारा ना करने पड़े। खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे।